नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम मुखातिब होंगे श्रवणगढ़ जी से और जानेंगे कि अमेरिका की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है उसको वो किस नजरिए से देखते हैं। न्यूयॉर्क में दिया गया उनका भाषण उनको कैसा लगा। साथ ही साथ जब जब नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं उसकी राहुल गांधी से अमेरिका यात्रा से भी उसकी तुलना हो रही है, और साथ ही साथ ये जानने ये समझने की कोशिश भी की जा रही कि ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। खुद जानेंगे श्रवण जी से उनकी क्या राय है इस मसले पर, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर श्रवण जी ने भी अपना नजरिया पेश किया था और उस पर बातचीत की थी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कार्यक्रम में। क्या लगता है सर? देखिए साहब, ये समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में रैली किस लिए की थी। जी इतना ज्यादा हल्ला मचा प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को लेकर, वो अभी भी अमेरिका में है, हम जब बात कर रहे हैं तब वो है कि वो न्यूयॉर्क में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो वो रैली में क्या हुआ, मतलब प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कहा, या क्या वो कुछ कहना चाहते थे और वो आखिरी दिनों में वो कहते कहते उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, जी या अमेरिका में रहने वाले 40 लाख 30 35 40 लाख लोगों को उनका कहे का क्या मैसेज मिला, भारत में क्या मैसेज मिला, उनकी पार्टी के लोगों को क्या मैसेज मिला। वो कारण बहुत साफ ये है कि प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो उनकी विदेश यात्राएं बड़ी बहुत वेल प्लान्ड होती हैं। इंडियन डायस्पोरा से बात करते हैं तब वो केवल इंडियन डायस्पोरा से बात नहीं करते हैं, वो भारत के लोगों को बताते हैं कि मैंने क्या कहा, और उनकी पार्टी के लोगों को बताते हैं कि देखिए मैंने क्या कहा, और वहां की हुकूमतों को भी बताते हैं कि देखिए मैंने क्या कहा आपकी जमीन पर आकर। एक बड़ी निराशा, इतना बड़ा समारोह हुआ, 2 एक घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, पीएम बोले, और मतलब एक अलग बात यह है कि जिन लोगों के सामने वो बोले उनके 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 पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस की अपनी जगह है, इस इलेक्शन में ज्यादा है, वो अपनी बात है, पर उनके कहे का पिछली बार तो बहुत ज्यादा लोग थे, 50,000 थे ह्यूस्टन में, और वो खुलेआम उन्होंने ट्रंप के समर्थन में कहा था, उसके बावजूद ट्रंप हार गए थे। तो मुद्दा क्या है कि उन्होंने क्या ऐसा कहा। ये उनकी पहली यात्रा थी 4 जून के बाद, मतलब तो वो एक ऐसी इलेक्शन विक्ट्री की, जैसे जीत के बाद की जो पहली सभा होती है, उस तरह की सभा क्यों होकर रह गई। और उन्होंने मतलब जितने हल्के फुल्के अंदाज में जिस तरह की बातें लोगों को समझाई, उसका क्या असर हुआ होगा लोगों पर, अमेरिका में रहने वाले लोगों पर क्या असर हुआ होगा कि मतलब इस चीज को जो छोड़ दें कि उन्होंने पूछा कि अब तीसरी बार में 3 गुना काम करना है तो क्या करना है, तो भीड़ में से आवाज आती है कि काशी मथुरा। आप ये कल्पना से परे है कि वो जो सामने बैठे हुए लोग थे वो कौन लोग थे, वो एक मुद्दा अलग है, उसको छोड़ दें। आप बता रहे हैं कि देश में कितने एयरपोर्ट्स बन गए हैं और कितनी डिमांड है लोगों की। आप ये नहीं बता रहे हैं कि वो एयरपोर्ट्स किनके हाथों में जा रहे हैं, कौन चला रहा है उनको, किनको सौंपने वाले हैं। आप मेट्रो सिस्टम की बात कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं, और गरीबी हटा दी गई है। 25 करोड़ लोगों की को गरीबी से आजाद कर दिया गया है, ये आप अमेरिका में बता रहे हैं। आप ऐसे देश में बता रहे हैं, मतलब जहां से
भारत को लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट्स बनती हैं और जारी होती हैं कि भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, भारत में भुखमरी और माल न्यूट्रिशन की स्थिति क्या है, भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कितनी खराब हालत है, प्रेस जी फ्रीडम की क्या बुरी हालत है, जी रिलीजियस फ्रीडम की क्या हालत है, कोविड में मरने वालों के कितने बड़े आंकड़े हैं। उसी के घर में जाकर आप बहादुरी के साथ प्रधानमंत्री भारत के लोगों को बता रहे हैं, जो भारतीय वहां 15-20 हजार 25 हजार जो बैठे हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो 15 हजार थी, पर हम मान लें कि 20 हजार बैठे हों, 25 हजार बैठे हों, उनको आप बता रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि हम मोबाइल बनाकर अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले किसी जमाने में मोबाइल इंपोर्ट करते थे। आपने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद राहुल गांधी बोल के आए थे कि भारत में मोबाइल का निर्माण नहीं होता है, भारत में मोबाइल की असेंबली होती है। आप बताइए कि विपक्ष का नेता एक चीज कह रहा है, देश की गरीबी के बारे में, देश में जाति जनगणना के बारे में, देश में किस तरह से उद्योग धंधों के हाल हैं, वहाँ प्रोडक्शन के क्या हाल है, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में क्या हाल है, देश कैसे कंज्यूमर बन के रह गया है। वहां जाकर प्रधानमंत्री राहुल गांधी के जाने के 12 दिन बाद केवल एकदम विपरीत बात कह रहे हैं, और उन लोगों को कह रहे हैं कि जो भारत के बारे में सब कुछ जानते हैं। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने, कि इस बार जो उनको मिला है फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला है, बैसाखियों पर उनकी सरकार टिकी है, एनडीए की सरकार है, उसमें और दलों का सहयोग है। वो कह रहे हैं कि 60 सालों में पहली बार कोई आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। तो मुद्दा यह है कि वो जो लोग बैठे थे सामने, जो भारत को छोड़कर इसलिए गए हैं अमेरिका कि भारत में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, खत्म हो गई है, इसलिए वो अमेरिका गए। और हजारों की संख्या में भारतीय लोग इलीगली प्रवेश करने के लिए सीमाओं पर प्रवेश कर रहे हैं। अगर भारत में इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है, जो प्रधानमंत्री ने वहां बयान की, जी जो तालियां बजा रहे थे, तो फिर पूरे देश को पता, मतलब अमेरिका को पूरे को पता है, यूरोप को पता है कि किस तरह रोज भारत से 500 लोग अपनी नागरिकता को त्याग करके, सिटीजनशिप को त्याग करके हर दिन विदेशों में बस रहे हैं। उस देश में प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है कि अब हम 7G पर काम कर रहे हैं, मतलब 4G 5G 6G भी नहीं, हम 7G पर काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि आपने ये क्यों नहीं कहा, अगर इतनी तरक्की हो गई है, आपने एक कॉल आपको ये दे देना था कि मैं भारत में इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है कि आप लोगों को यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को तो अमेरिका छोड़कर भारत में आना चाहिए, वहां हम लोग आपको संपन्न बना देंगे, जितनी संपन्नता यहाँ है वहां से ज्यादा संपन्न कर देंगे। एक बार नहीं कहा उन्होंने। अमेरिका में लोगों को बता रहे हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, गरीबी से मुक्त कर दिया और मिडिल क्लास में शामिल हो गए। मैं जिस चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आशुतोष जी, वो एक अलग मुद्दा है। वो मुद्दा यह है कि या तो प्रधानमंत्री ने आखिरी वक्त पर अपना पूरा का पूरा भाषण बदल दिया, या किसी तरह के दबाव में वो रहे होंगे, क्योंकि
उनके अंदर का जो व्यंग्यकार था, वो जो अपनी हर सभाओं में कुछ बम और कुछ फुलझड़ियां छोड़ता है विदेशों में जाके इंडियन डायस्पोरा के सामने, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का मजाक उड़ाता है, विपक्ष का मजाक उड़ाता है, वो प्रधानमंत्री पूरी तरह गायब था न्यूयॉर्क में। मतलब लोगों के आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री ने एक बार भी राहुल गांधी पर हमला नहीं किया, जिक्र तक नहीं किया कि राहुल गांधी क्या कह के गए हैं, या देश के विपक्ष पर हमला नहीं किया कि किस तरह से विपक्ष उनको काम नहीं करने दे रहा है। आप या हमारे देश के नागरिकों को प्रधानमंत्री के कहे में से कुछ ढूंढना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया होगा, मतलब क्यों किया होगा, ये तो एक अलग मुद्दा है, कि उन्होंने बाइडेन की जमकर तारीफ की उस रैली में, जी और वो जो सामने बैठे थे उनको बताया कि बाइडेन ने किस तरह से उनको घर पर बुलाया, किस तरह की मेजबानी की, और उसके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि बाइडेन क्या कह रहे हैं, वो कितने खुश हैं। इसका संकेत ये है कि जो बाइडेन की उन्होंने तारीफ की, जो कि बाइडेन तो जा रहे हैं, अब ये उनकी मुलाकात या जो क्वाड की जो समिट थी, ये उनका आखिरी इंटरनेशनल असाइनमेंट भी हो सकता है बाइडेन का, इसके बाद तो जी अब वो रहेंगे नहीं। क्या ये मैसेज रिपब्लिकन पार्टी को प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की कि वे ट्रंप के साथ नहीं है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ? अगर बाइडेन की इतनी जमकर तारीफ कर रहे हैं, और तो क्या वो ये संकेत दे रहे हैं कि वो अपने लोगों को या भारतीयों को इशारा कर रहे हैं कि उनकी सहानुभूति भारत की बेटी के साथ है, कमला हैरिस के साथ है? क्योंकि जब ट्रंप ने घोषणा की थी कि मोदी उनसे मिलने आ रहे हैं अमेरिका, और फिर फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, उनसे मुलाकात का कोई शेड्यूल में नहीं है, और मोदी जी द्वारा बाइडेन की तारीफ करना, इंडियंस की रैली में तारीफ करना, भारत आके करते तो बात अलग थी, पर वहां जी करना, उसके क्या संकेत हो सकते हैं? दूसरा, मैंने जैसे आपको कहा कि राहुल गांधी पर, विपक्ष पर, कांग्रेस पर, गांधी परिवार पर किसी तरह का आक्रमण नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। अगर आप उनका पूरा भाषण सुने तो वो ऐसा था कि कोई पीआईबी का हैंड आउट पढ़ रहा है, जिसमें देश की तरक्की के आंकड़े, वो तो उनको मुंह जबानी याद है सारे के सारे, कितने मेट्रोज और कितने एयरपोर्ट्स और कितने मोबाइल और कितने, तो वो धारा प्रवाह जैसे पाठ कर रहे थे उनका। उनकी जो स्टाइल है, जिसके लिए मोदी जी जाने जाते हैं, आक्रामक स्टाइल, वो पूरी की पूरी गायब थी। मैं इसमें से ढूंढ रहा था कि क्या इसका कोई संदेश वो उनकी ही पार्टी के लोगों तक पहुंचा रहे थे क्या, कि वो जो राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं, वो जो राहुल गांधी के बारे में कह रहे थे कि उनका भी हश्र वही होगा जो उनकी दादी का हुआ था, या राहुल गांधी की जुबान काटने की बात करते हैं, जुबान जलाने की बात करते हैं, और वो तमाम लोग इन उम्मीदों में रहे होंगे कि प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर वहां ये सब चीजें बोलने वाले हैं, और राहुल गांधी जो बोल के आए हैं उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम राहुल प्रधानमंत्री कर देंगे। तो क्या ये मतलब कितने लोगों को संकेत है? भारत के लोगों को संकेत है,
अमेरिका में रहने वाले 40 लाख लोगों को संकेत है, बाइडन और कमला हैरिस को संकेत है, ट्रंप को संकेत है, और उनकी ही पार्टी के वो लोग जो समझ रहे थे कि मुद्दा सिखों से संबंधित अगर है जिसके कारण इतना बवाल मचा भारत में, तो प्रधानमंत्री ने तो वहां कोई जिक्र नहीं किया कि हमारे एक आए थे उन्होंने सिखों का अपमान किया, कुछ नहीं कहा प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो तो गोदी मीडिया के लिए भी बहुत बड़ा सदमा है कि वहां से कुछ निकला नहीं, उन्होंने गोदी मीडिया के लिए भी निकला। तो मुद्दा ये है कि इस यात्रा से क्या क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि राहुल गांधी ने जितनी दूरदर्शिता से उन्होंने कमला हैरिस से अपने आप को दूर रखा, उनसे मुलाकात नहीं की, वैसे ही प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि वो ट्रंप से दूर रहें, या उनको लग गया कि उनको सचेत किया गया कि आप इस तरह की रिस्क अब मत लीजिए जैसी आपने 2019 में ली थी, जी क्योंकि ये बूमरैंग कर सकती है, जिस तरह का अमेरिका में इस समय माहौल है। और या फिर ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री किसी तरह के दबाव में है, बहुत बड़े दबाव में रहे होंगे, क्योंकि एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि डोभाल साहब साथ नहीं थे, जिनका कि होना बहुत जरूरी था, और प्रधानमंत्री की यात्रा के ठीक पहले अमेरिका की न्यायालय ने जो उनको डोभाल साहब को लेकर जो नोटिस जारी किया और जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, वो एक बड़ा कारण था क्या कि ये ऐसे समय अगर प्रधानमंत्री कुछ इस तरह की बातें कहते हैं या करते हैं तो उसका एक विपरीत असर पड़ सकता है। तमाम चीजें प्रधानमंत्री के भाषण में समझी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी डलास गए थे टेक्सास में, तो इन्होंने ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के लिए तमिल लोगों को खुश करने के लिए तमिलनाडु के कवि के सम्मान में चेयर की घोषणा की। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण अगर आप पढ़ें और समझें, उसका जी पोस्टमार्टम करें, तो हमको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को अगर बोलते हुए सुने, बोलते हुए देखें वहां अमेरिका में, तो लगा कि प्रधानमंत्री सहज रूप से अमेरिका के लोगों से मुखातिब नहीं थे। तो ये प्रधानमंत्री वो नहीं थे जो देश में दिखते हैं, या जिनको हमने अभी जम्मू की सभा में देखा था या कुरुक्षेत्र की सभा में देखा था, या और अब प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषण भारत की चुनावी सभाओं में करेंगे और न्यूयॉर्क की रैली में जिस तरह के भाषण देके आए हैं, तो दोनों में आपको विरोधाभास नजर आएगा। तो हमको एक चीज समझना पड़ेगी कि ये क्या कारण है कि जी हम अपने प्रधानमंत्री को पहली बार उनकी 70वीं विदेश यात्रा में 71वीं विदेश यात्रा में, अमेरिका की 8वीं विदेश यात्रा में, हम प्रधानमंत्री को इतना बदला हुआ पहली बार क्यों देख रहे हैं और उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो इन कारणों को क्योंकि हमारे देश में अभी इस चीज पर बहस शुरू नहीं हुई है, प्रधानमंत्री की यात्रा के नतीजों को लेकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, उनके कहे को लेकर अभी सिर्फ इतनी बहस हो रही है कि वो जब तीसरी बार के लिए 3 गुना ताकत की बात कर रहे थे और एजेंडे की बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनको बताया था कि तीसरी पारी में उनको काशी मथुरा का मुद्दा उठाना चाहिए। वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि जो अमेरिकी जनता वहां बैठी हुई है वो काशी मथुरा के बारे में ज्यादा चिंतित है। तो आज की बातचीत आशुतोष जी जी इसी नोट पर कि हम जो अपनी पिछली बातचीत में हमने कहा था कि प्रधानमंत्री की यात्रा पर नजर रखना चाहिए, अपने दर्शकों से कहा था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण यात्रा है। तो न तो क्वाड की जो समिट थी वहाँ
ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ, उसमें कुछ निकला और ना प्रधानमंत्री की रैली में कुछ निकला। और अब वो यूएन में उनका भाषण है, तो उसमें क्या निकलता है देखते हैं। आप बताइए, क्लाइमेट चेंज पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने तो पूरा कार्बन को पूरा खत्म कर दिया, मतलब पेरिस अकॉर्ड पर सबसे ज्यादा अमल हमने ही किया। इतनी मैं एक गिना नहीं सकता कि प्रधानमंत्री ने विदेश की जमीन पर इतनी बातें कैसे की और किस कॉन्फिडेंस में की उन्होंने, कि विदेश के लोग क्या सोचेंगे कि इतने 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री गरीबी के बारे में, कार्बन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, इन तमाम मुद्दों पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी बातें क्यों कह रहा है जो तथ्यों से, जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती या वेरीफाई नहीं किया। तो आज की बातचीत इसीलिए हमारे नागरिक, हमारे श्रोता समझें, अपने प्रधानमंत्री के एक नए स्वरूप का भी दर्शन करें जो इस बार यात्रा में हुआ है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।